हेलो, मेरा नाम है आकाश कुमार मिश्रा। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देव फिजिक्स एकेडमी पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 का पार्ट 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला टॉपिक है हम लोगों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। यहां पर हमारे पास एक n नंबर ऑफ चार्ज का एक सिस्टम दिया गया है और इन सभी चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो यहां पर हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस यूज करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले इन हर एक चार्ज की वजह से अलग अलग इस पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल है उसे फाइंड आउट करेंगे और फिर इन सभी का हम अलजेब्रिक सम कर देंगे, जिससे कि हमें इस पॉइंट P पर इन सभी चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ये मिल जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर बताता हूं कि हमारे पास Q1, Q2, Q3 और Qn चार्ज दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करते हुए Q1 चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा पॉइंट P पर ये फाइंड आउट करूं, तो इसको मैं कहता हूं जो पोटेंशियल Q1 चार्ज की वजह से है वो है V1, वो बराबर होगा किसके, KQ बाई R1, क्योंकि डिस्टेंस कितनी है, R1 के बराबर है। फिर इसी तरीके से मैं Q2 चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, तो वो होगा V2 इज इक्वल टू KQ बाई R2। ओके, इसी तरीके से Q3 चार्ज की वजह से मैं कहूं तो V3 इज इक्वल टू KQ अपॉन R3, यहां पर 2 होगा और यहां पर देखिए Q1, Q2, Q3। इसी तरीके से अगर n नंबर ऑफ Qn चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा पॉइंट P पर ये देखें तो ये होगा Vn इज इक्वल टू KQn अपॉन Rn। ठीक है, अब मैंने ये क्या किया है, हर एक चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इंडिविजुअल कितना पोटेंशियल होगा ये फाइंड आउट कर लिया, जो कि V1, V2, V3, Vn के फॉर्म में है। अब मैं इन सभी चार्ज की वजह से या इस सिस्टम की वजह से इस पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल होगा अगर ये फाइंड आउट करना चाहूं तो वो होगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 Vn। V1, V2, V3, Vn की वैल्यू अगर मैं ऐड करूं तो देखिए यहां पर हमको एक चीज कॉमन मिल जाती है, जो कि है K। ये पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होगा इस सभी चार्ज की वजह से वो होगा Vp इज इक्वल टू, मैं यहां पर K कॉमन ले लेता हूं और समेशन का साइन यूज करता हूं। यहां पर देखिए Q1, Q2, Q3, Qn और साथ ही साथ R1, R2, R3, Rn है, तो यहां पर मैं लिखूंगा Q अपॉन R और QI अपॉन RI, और जो I है I की वैल्यू 1 से होगी n तक। और ये जो फॉर्मूला आया हमारे पास, ये जो इक्वेशन आया, ये किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए इस फॉर्मूले का यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। किसी भी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा हमें यह कैलकुलेट करना है इस टॉपिक में। तो यहां पर देखिए हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया गया है जिसमें कि माइनस और प्लस Q दो चार्ज हैं, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ दिखाई गई है। और यहां पर अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल से कोई भी डिस्टेंस हमें मेजर करनी होती है, जो कि हम इसके सेंटर पॉइंट से मेजर करते हैं, तो यहां से जो पॉइंट P है उसकी डिस्टेंस हमने कहा कि R है। अब हम माइनस Q चार्ज की वजह से पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा पहले ये फाइंड आउट करेंगे, फिर प्लस Q चार्ज की वजह से पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ये फाइंड आउट करेंगे, और फिर दोनों की वैल्यूज को हम लोग सम कर देंगे, जिससे कि हम लोगों को इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इस पॉइंट P पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा ये फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हम लोगों को माइनस Q चार्ज और प्लस Q चार्ज से इस पॉइंट P की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो हमने ऐसा मान लिया कि माइनस Q चार्ज से पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो R2 है और प्लस Q चार्ज से जो पॉइंट P की डिस्टेंस है वो R1 है। और यहां पर R1 और R2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ज्योमेट्री का यूज करेंगे। ज्योमेट्री का एक रूल है कि अगर हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस हैं या दो लाइंस हैं जिनके बीच का एंगल कैसा हो, वेरी स्मॉल हो, कैसा हो, बहुत छोटा हो, बहुत छोटा एंगल है इनके बीच में, और अगर मैं छोटी वाली लाइन से बड़ी वाली लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो ये दोनों लाइंस ऑलमोस्ट इक्वल होंगी, ये दोनों लाइंस ऑलमोस्ट इक्वल होंगी। और इसी ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग कुछ यहां पर भी करेंगे। यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और पोजीशन वेक्टर R के बीच का जो एंगल है वो हमने माना कि थीटा है। अब अगर मैं इस छोटी वाली लाइन से बड़ी वाली लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं कुछ इस तरह से, देखिए अब ये लाइन सेगमेंट हमको कुछ क्या लगेगा, ऑलमोस्ट बराबर लग रहा है, यानी कि अगर मैं इसको नाम देता हूं पॉइंट M,
ठीक है, मैंने कहा कि जो पी एम की डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट R1 के इक्वल होगी। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि मुझे PO की वैल्यू पता है, PO की वैल्यू कितनी है, R है, अगर मैं OM की वैल्यू कैलकुलेट कर दूं और R में से माइनस कर दूं तो मुझे R1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा किसकी वैल्यू, OM की वैल्यू। यहां पर ये एंगल हमारा थीटा है और ये 90 डिग्री है। थीटा के सामने वाली लाइन जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है और ये है A। ये डिस्टेंस कितनी है, A है। तो यहां पर अगर मैं cos थीटा यूज करता हूं तो cos फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, देखिए cos थीटा अगर मैं अप्लाई करता हूं तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए ये हमारा बेस होगा यानी कि OM अपॉन A। तो अगर मैं OM की वैल्यू निकालूं तो OM की वैल्यू होगी किसकी, OM की वैल्यू होगी A cos थीटा। ठीक है, OM की वैल्यू होगी A cos थीटा। अब देखिए मुझको OM की वैल्यू मिल गई है तो मैं क्या कर सकता हूं, OP में से OM को अगर माइनस कर दूं तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, PM की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि ऑलमोस्ट बराबर है किसके, R1 के बराबर है। यानी कि मैं यहां से लिख सकता हूं कि R1 की वैल्यू होगी कितनी, वो होगी R माइनस A cos थीटा। ये हमारे पास आ गई किसकी वैल्यू, R1 की वैल्यू आ गई। R2 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं तो ये हमारी छोटी लाइन है और ये हमारी बड़ी लाइन है। अगर मैं इस छोटी वाली लाइन से बड़ी वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो यहां पर भी एज इट इज हम लोग R2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए मैंने ये लाइन थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाई इस तरह से और इस पॉइंट से मैंने यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है, देखिए ये एंगल थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। और थीटा के सामने वाली लाइन जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। ये डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, ये A के इक्वल होगी। तो देखिए यहां पर भी अगर मैं कहूं कि ये पॉइंट हमारा N है, अगर यहां पर मैं ON की वैल्यू R की वैल्यू में ऐड कर दूं तो वो ऑलमोस्ट R2 की वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है, जो कि PO की वैल्यू मुझे पता है R है और अगर इसमें मैं ON की वैल्यू को ऐड कर देता हूं तो मुझे ऑलमोस्ट R2 की वैल्यू मिल जाएगी। इस ट्रायंगल में अगर मैं cos थीटा अप्लाई करता हूं तो मुझे वैल्यू मिलेगी क्या, देखिए cos थीटा इज इक्वल टू ON अपॉन A, यानी कि ON की जो वैल्यू होगी वो होगी A cos थीटा। ठीक है, अब जैसा कि मैंने कहा कि अगर R की वैल्यू में मैं ON की वैल्यू ऐड कर देता हूं तो वो ऑलमोस्ट R2 के बराबर होगा। तो यहां पर R2 की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो आएगी R प्लस A cos थीटा। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई R2 की। अब देखिए यहां पर हमारे पास R1 और R2 की वैल्यू मिली है, यानी कि माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट P की डिस्टेंस अगर हमको यहां पर पता चल गई है तो मैं यहां पर माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज की वजह से सेपरेटली कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा पॉइंट P पर कैलकुलेट कर सकता हूं। तो यहां पर अगर मैं माइनस क्यू चार्ज की वजह से कहूं कि कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, V1 इज इक्वल टू माइनस KQ अपॉन, देखिए ये डिस्टेंस कितनी है, R2 है। तो R2 की वैल्यू तो हमको यहां पर मिल चुकी है जो कि होगी R प्लस A cos थीटा। यहां पर मैंने माइनस साइन क्यों रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि अगर निगेटिव चार्ज का पोटेंशियल मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो उसे हम लोग निगेटिव कंसीडर करेंगे और अगर पॉजिटिव चार्ज है हमारा तो उसका जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा। इसलिए माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा पॉइंट P पर वो होगा माइनस KQ बाई R प्लस A cos थीटा। और अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो देखूं तो वो होगा V2 इज इक्वल टू प्लस KQ अपॉन R माइनस A cos थीटा। ठीक है ना, देखिए ये R1 और R2 की वैल्यू मैंने यहां से प्लेस की है। अब इसके आगे जरा हम लोग अगर टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहें कि इस पॉइंट P पर कितना होगा, तो देखिए मैंने माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज दोनों की वजह से कितना पोटेंशियल है ये फाइंड आउट कर लिया। अब अगर टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P की बात करें तो वो किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 के बराबर होगा। ठीक है, यहां पर मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं। तो देखिए यहां पर जो पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू V1 की वैल्यू कितनी है, माइनस में है तो मैं इसको उस साइड में लिख देता हूं, V2 की वैल्यू मैं पहले लिख देता हूं। तो यहां दोनों में हमको कॉमन क्या मिल जाएगा, देखिए KQ कॉमन मिल जाएगा। तो मुझे KQ कॉमन मिल गया और मैंने V2 की वैल्यू पहले रखी क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो मैंने कहा 1 बाई R माइनस A cos थीटा। और यहां पर चूंकि ये माइनस साइन के साथ है इसलिए मैंने यहां पर लिखा माइनस 1 अपॉन R प्लस A cos थीटा।
ठीक है, अब इसको हम सिंपल कैलकुलेट करते हैं। देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर करेंगे और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर करेंगे, तो ये होगा के क्यू ब्रैकेट में, देखिए ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा आर प्लस ए कॉस थीटा, और यहां पर देखिए माइनस साइन है तो मैंने माइनस लिखा, और ये है हमारे पास आर माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, देखिए आर माइनस ए कॉस थीटा, आर प्लस ए कॉस थीटा, यानी कि ये फॉर्मूला किसका है, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। देखिए यहां पर जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, ये तो देखिए आर माइनस में हो जाएगा और ए वाला प्लस में हो जाएगा, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो हमारे पास आएगा के क्यू ब्रैकेट में 2a कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। अब यहां पर हमको पता है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, वो होती है P इज इक्वल टू Q डॉट 2a। अब देखिए यहां पर हमारे पास 2a है और यहां पर हमारे पास क्या है, Q है, तो इस Q डॉट 2a की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, डाइपोल मोमेंट P लिख सकता हूं, यानी कि ये जो पोटेंशियल आएगा वो कितना होगा, Kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा, और यही हमारे पास क्या आएगा, फाइनल इक्वेशन आएगा। लेकिन अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वो होगा v इज इक्वल टू के डॉट पी वेक्टर, और यहां पर एक यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे जो कि जिसकी वैल्यू 1 होगी और वो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा अपॉन, और देखिए यहां पर जो ए स्क्वायर है, अगर मैं ऐसा मान लूं कि ये जो ए की वैल्यू है वो आर के कंपैरिजन में बहुत ही छोटी है, यानी कि आर इज मच मोर ग्रेटर देन ए, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी, यानी कि मैं आर के कंपैरिजन में उसे निग्लिजिबल कंसीडर कर सकता हूं। या फिर अगर देखा जाए कि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, अगर मैं 1 से भी इसका मल्टीप्लाई करूं तो ए ऑलमोस्ट बहुत ही छोटा है, तो इसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, तो यहां पर मैं लिखूंगा आर स्क्वायर, और यही हमारा फाइनल इक्वेशन भी होगा। यही भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी था जिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आया हमारे पास, के पी बाई आर स्क्वायर, या फिर ये कहें कि के पी कॉस थीटा अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा। ऑलमोस्ट हम इतना भी कह सकते हैं। अगर यहीं पर हमारे पास कोई पॉइंट इसकी एक्सिस लाइन पे दिया होता, तो अगर एक्सिस लाइन पे दिया होता तो देखिए डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती, इस डायरेक्शन में होती, और जो हमारी चार्ज था वो प्लस क्यू, अगर कोई पॉइंट हमारे इस एक्सियल लाइन पर इस प्लस क्यू चार्ज के पास में दिया होता तो यहां पर जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन थी वो नेगेटिव से पॉजिटिव कुछ इस डायरेक्शन में होती, और जो पॉइंट है हमारे पास वो प्लस क्यू चार्ज के पास यहां पर रखा हुआ था। तो अगर यहां पर मैं देखता कि डाइपोल मोमेंट और ये जो डिस्टेंस है इसके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो 0 डिग्री होगा, यानी कि cos 0 की वैल्यू अगर मैं यहां पर प्लेस करता तो कितना होता, 1 होता, यानी कि जो हमें एक्सियल लाइन पर प्लस क्यू चार्ज के पास अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता तो यहां पर cos थीटा की जगह पर मैं वैल्यू प्लेस करता 1, तो ये होता Kp अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं कहता कि एक्सियल लाइन पर जो पॉइंट है वो माइनस क्यू चार्ज की तरफ है, तो यहां पर जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती वो तो एज इट इज रहती माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ, लेकिन जो ये पॉइंट है वो इसके नेगेटिव चार्ज की तरफ होता, तो यहां पर जो एंगल बनता वो कितना होता, 180 डिग्री बनता, तो यहां पर cos 180 की वैल्यू हम प्लेस करते -1, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इसकी एक्सियल लाइन पर माइनस क्यू चार्ज के पास जो पॉइंट P है वो होता माइनस Kp बाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर वहीं पर मैं कहता कि इसकी इक्वेटोरियल लाइन पर कोई पॉइंट है, तो इक्वेटोरियल लाइन पर अगर कोई पॉइंट होता P जिस पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना होता है इस डाइपोल की वजह से, तो वहां पर जो cos थीटा की वैल्यू हम लोग प्लेस करते वो होती कितनी, 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इसका मतलब जो पोटेंशियल आता इक्वेटोरियल लाइन पर वो कितना होता, 0 होता। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर एक्सिस लाइन पर पॉजिटिव चार्ज के पास कोई पॉइंट P है उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, और अगर निगेटिव चार्ज के पास है तो वो निगेटिव आएगा। लेकिन अगर वहीं पर इक्वेटोरियल लाइन पर कोई भी पॉइंट है जिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो उसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।